दांतों में कितनी गड़बड़ी है जो हमें ठीक करनी है जी। उसके हिसाब से टाइम स्पैन डिसाइड होता है। ओरल कैंसर हमेशा मुंह के अंदर कोई ना कोई इरिटेंट रहेगा जो ओरल कैंसर कॉज करेगा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नेहा, मैं इंदिरापुरम में प्रैक्टिस करती हूँ। बिग स्माइल डेंटल क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है जी। और मुझे करीबन 20 साल हो गए इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हुए। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस क्षेत्र में शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत गाजियाबाद से हुई थी। सबसे पहले मैंने गाजियाबाद राजनगर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी जी। फिर 2009 के करीब इंदिरापुरम में शिफ्ट हुई थी मैं जी। तब मैंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस चालू करी। जी। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि दांतों में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं? हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं कॉमन। जैसे अगर पहले स्टार्ट करोगे बच्चों से जी। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कैविटी की प्रॉब्लम्स लेके ही आते हैं पेरेंट्स जी। कि इनके दांत में कीड़े, और एक नहीं मल्टीपल लगते हैं। जी। तो वो प्रॉब्लम उनमें कॉमन है। जी। फिर टीनेजर्स आते हैं, जैसे 11, 12, 13 साल के ऊपर वाले। जी। उनमें ज़्यादातर टेढ़े मेढ़े दांत लेके आते हैं बच्चे। ब्रेसेस लगने होते हैं, थोड़ा बहुत पायरिया वायरिया की तकलीफ रहती है, पर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे 19-20 साल के कॉलेज गोयर्स। जी। ठीक है, तो उनको ज़्यादा परेशानी रहती है कि एस्थेटिक्स की खूबसूरती, क्योंकि जब वो कॉलेज में आते हैं या जॉब में जाते हैं जी। तो सुंदर दिखने चाहिए दांत। तो वहाँ फिर उनकी उनकी डिमांड अलग हो जाती है। और फिर जो मिडिल एज आते हैं तो हमारे फिर वही चीज़, कैविटीज, पायरिया। जी। और दांत नहीं है, किसी का मिसिंग टीथ है, बहुत पहले निकल गए दांत। जी। वहाँ पर वो तकलीफ। और फिर एज ग्रुप जहाँ हमारा 60 प्लस जाता है तो वहाँ तो फिर बेसिकली दांत गिरे गिरे हुए हैं हमारे, गिर रहे हैं, मोबाइल हैं, तो वहाँ दांत खाना कैसे खाएं उसके लिए दांत लगवाने वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? हम जी, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के लिए सबसे कॉमन जो बीमारी है वो कैविटी होती है, तो इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा तो कैविटी जो लगती है खाने पीने से लग रही है। जी। जो आजकल खाना पीना खा रहे हैं बच्चे, जी। जैसे चॉकलेट, टॉफीज या बिस्किट्स, मीठी चीज़ें, बेकरी आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। टॉफी चॉकलेट भी जो देना वो चिपकने वाली नहीं देनी है हमें। जी। जैसे एक्लेयर्स है, 5 स्टार है, तो वो सब हमें अवॉइड करनी है। हम ये नहीं करें मत खिलाओ, बट उनको अवॉइड करो। जी। और बच्चे ना सारा टाइम बिस्किट्स और चिप्स और पॉपकॉर्न्स लेके बैठते हैं, तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। और सबसे ज़्यादा ब्रशिंग हैबिट थोड़ी सी इनकलकेट करिए कि रात में ब्रशिंग ज़रूर करें। 2 टाइम करनी चाहिए, मतलब एक रात मॉर्निंग। की बहुत ज़रूरी है, वो आप खुद कराएं बच्चों को, क्योंकि फिर अगर हम रात को कुछ खा लेते हैं या फिर और ब्रश नहीं करेंगे, सो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत। सबसे ज़्यादा रात में बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। और बच्चों का रहता है कि रात में ऐसा है कि ब्रश नहीं करते। हाँ, सो वो कोशिश करिए कि खुद करा दीजिए, सुबह अपने आप करने दीजिए। और मैम, जो टीनेज में रहता है, ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं, तो वो किस किस टाइप के रहते हैं? ब्रेसेस में 3 तरह की वैरायटी आजकल जो चल रही है। जी। एक तो मेटल के ब्रेसेस लगते हैं, सिंपल जो स्टेनलेस स्टील के ब्रेसेस हैं। जी। ठीक है, उसके ऊपर आते हैं सिरेमिक के ब्रेसेस जो कि दिखते नहीं हैं, बिल्कुल दांत के रंग के उनके ब्रैकेट्स लगते हैं। जी। काम दोनों का सेम है, बट बस दिखने में अलग होते हैं। जी। तीसरी आती है जो कि यंगस्टर्स के लिए बनाए गए हैं, इनविजिलाइन कहते हैं उन्हें, जी। जिसमें कि ट्रांसपेरेंट ट्रेस बनती हैं। जी। वो निकालने वाले होते हैं, निकाल लो, पहन लो। बट प्रॉब्लम यह है कि उनसे सब चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सब तरीके की दांत हम ठीक नहीं कर सकते उनसे। अच्छा। हाँ, बट हाँ, ऑफिस गोयर्स हैं या जो फैशन इंडस्ट्री में है, वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम इनविजिलाइन लगवाएं। तो एक मैम, इसका एक फिक्स टाइम रहता है लगवाने का, या फिर मतलब दांतों के हिसाब से रहता है कि कितने टाइम तक लगवानी चाहिए? हाँ, ये दांतों के हिसाब से, दांतों में कितनी गड़बड़ी है जो हमें ठीक करनी है जी। उसके हिसाब से टाइम स्पैन डिसाइड होता है। ओके। पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होगा। जी। तो मैम, हमने बहुत बार एक बीमारी सुनी है, ओरल कैंसर। तो उसके क्या रीजंस रहते हैं कि ओरल कैंसर किस वजह से रहता है? ओरल कैंसर हमेशा मुंह के अंदर कोई ना कोई इरिटेंट रहेगा जो जी। ओरल कैंसर कॉज करेगा। जी। ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा
स्पेशली गांव वगैरह में ओरल कैंसर ज़्यादा होता है। जी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग तंबाकू और खैनी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, और खाना भी वो नहीं है, जो इसका जूस निकलता है ना जी चबाने पर, वो उसको यहाँ खट्टा कर देते हैं मुंह में। जी तो वो जो जूस होता है वो वहाँ के सेल्स को कैंसर में तब्दील करता है। जी। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम तो तम्बाकू गुटखा भी नहीं खाते फिर भी हमें ओरल कैंसर हो गया। उनके मुंह में कोई ना कोई ऐसा दांत या कुछ ऐसी नुकीली चीज होती है जो कि छाला बनाएगी, कट कर रही होगी, जी या अकल दाढ़ ऐसी पड़ी है जो कि गाल काट रही है। अच्छा जी ठीक है, तो अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे, उस चीज को हटाएंगे नहीं जो चीज वो कर रही है, तो वहां पे बार 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 कट के वहां पे वो सेल्स चेंज हो जाएंगे कैंसर सेल में। जी। ये कारण है। तो दांतों के लिए मैम जब दर्द हो तभी क्लिनिक जाना चाहिए या उसके रेगुलर चेकअप होने चाहिए? दर्द होने के वक्त आओगे तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। जी हमेशा पहले चेकअप कराओ ताकि दर्द से पहले हम प्रिकॉशनरी कुछ चीज उसमें कर सकें। जी। चेकअप हमेशा 6 महीने में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तब भी और ना हो तब भी? ना हो तभी कराना चाहिए। दर्द होगा तो आओगे ही ना। जी बिल्कुल। तो मैम जो माउथ वॉश आने लगे हैं आजकल मार्केट में तो वो हार्मफुल रहते हैं या फिर मतलब उनसे कोई दिक्कत नहीं रहती? नहीं, माउथ वॉश अच्छे हैं, आप रेगुलर यूज मत करिए उनका, क्योंकि माउथ वॉश में भी 2 तरीके के हैं, एक अल्कोहल बेस आते हैं, नॉन अल्कोहल बेस आते हैं। जी सो नॉन अल्कोहल बेस आप रेगुलर यूज में रख सकते हो, पर थोड़ा टाइम स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेनिंग कॉज कर देते हैं। जी बस इतना है, खराब कुछ नहीं करेंगे बट स्टेनिंग कर देते हैं। जी। तो रेगुलर मत करो। ओके। तो मैम जैसे कि बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड तो बड़ों के में भी होना जरूरी रहता है या फिर नहीं? नहीं, फ्लोराइड टूथपेस्ट हम हर किसी को नहीं दे सकते, बच्चों में भी। अगर बच्चे को फ्लोरोसिस है, एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? दांत में पीलापन होगा। जी ठीक है, अब जो कई पानी की बेल्ट ऐसी होती हैं कि उनमें ना पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी। अगर मदर ने वो पानी पिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी तो बच्चों के दांतों में फ्लोरोसिस होता है, मतलब कैल्शियम की कमी होती है। जी। कैल्शियम की जगह वहाँ फ्लोराइड होगा दांतों में। ओके। तो उस केस में हम फ्लोराइड वाला पेस्ट नहीं करा सकते, बड़ों में भी बच्चों में भी, दोनों में नहीं करा सकते। अच्छा उस केस में हम वो बच्चे के दांत देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसमें हम नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट देंगे या नहीं। ओके। हाँ, तो मैम जैसे कि क्या अर्ली साइंस रहते हैं कि मतलब हमारे पायरिया हो गया है और सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें ऐसी बीमारी है बिना डॉक्टर के जाए? पायरिया हो गया है वो तो कई बार क्या होता है, गम से ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, और गम से ब्लीडिंग 2 कारण से भी हो सकती है, आपको विटामिन सी की कमी भी हो सकती है, और पायरिया है जी तो गम से ब्लीडिंग होगी, आपको माउथ से बैड स्मेल आएगी। जी ठीक है ना, तो 2 चीजें आपको पता चल जाएंगी कि मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स जी। का भी पता हमें गम से पता चल जाता है। ओके सेम पायरिया लगेगा और सूजे सूजे मसूड़े रहेंगे आपके। ओके। तो हम जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आजकल मार्केट में, ऐसे इलेक्ट्रिक ब्रश आ गया है तो आपको लगता है जो मैनुअल ब्रश होता है या फिर वो ज़्यादा सही रहता है या फिर जो इलेक्ट्रिक आ रहा है वो ज़्यादा सही है? इलेक्ट्रिक ब्रश हम बेसिकली उनको रेकमेंड करते हैं जो खुद से अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, जैसे थोड़ा फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रश आप इनको यूज़ कराएं। ओके। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं मतलब जो इलेक्ट्रिक कर रहे हैं ना आजकल वो हाँ, नॉर्मल वो हम हाथ से नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक ब्रश अपनी मूवमेंट खुद करते हैं। ठीक है, ओके गुड इनफ, पर अगर आप मैनुअली भी अच्छे से अपने आप ब्रश कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। ओके। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो विजडम टूथ होता है हमारा वो निकलवाना ज़रूरी रहता है या फिर नहीं? हर केस में नहीं, तो जिसके प्रॉब्लम दे रहा है, जगह नहीं है जॉ में और विजडम टीथ पीछे से अलग जगह पे निकल रहा है, ओके वहां पे जरूर निकलवाना है। आपको चीक बाइट दे रहा है निकल के जी। बार बार, वहां जरूर निकलवाना है। और जिसका दिक्कत नहीं दे रहा अगर वो निकलवा लेता पूरी है? तरह निकल दांत निकल जाए, विजडम टीथ इज लाइक अपेंडिक्स। पेट में अपेंडिक्स का हमारा कोई काम नहीं है जी ठीक है, लेकिन जिसके ऑपरेशन करते हैं पेट का, वो अपेंडिक्स निकाल देते हैं लोग जी। ठीक है, या उसमें पेन होता है, अपेंडिसाइटिस होता है तो अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। सेम इज विद थर्ड मोलर। ओके। तब जैसे कि ये शुगरी फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितना इफेक्ट करते हैं मतलब हमारे? सबसे ज्यादा ये तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं इससे?
शुगरी फूड बेसिकली क्या है कि माउथ में आपका शुगर का जितना लेवल है, जितना बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही आपका ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगा। ब्लड स्ट्रीम में बढ़ते ही बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और जो कैविटीज है वो और क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ है। तो शुगर उसको एक वो मीडियम देती है ग्रोथ का। इसीलिए तो बच्चों को हम कहते हैं कि मीठी चीजें थोड़ा कम दो, चिपकने वाली चीजें थोड़ा कम दो। तो ये नमक वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें, वो मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? किसमें नमक रहता है? जैसे कि जैसे आप बता रहे हैं शुगरी फूड होता है, वो दांतों पे इफेक्ट डालता है। हाँ, नमक वाली चीज ये चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है। हाँ, चिप्स में प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी चिपकने की टेंडेंसी। कभी भी आप चिप्स खाओ वो दांतों पे चिपक जाते हैं। ओके, नमक से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए पूछते हैं ना, आपके हाँ, टूथपेस्ट में नमक है? नमक है, वो तो सब बेकार की चीजें हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए, जैसे कि कैविटी हो गई, पायरिया हो गया, क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम लोगों को कि इससे दिक्कत ना हो? बेसिकली ब्रशिंग प्रॉपर रखिए जी ठीक है, और अगर हो सके तो माउथ वॉश भी कर लीजिए ब्रशिंग के बाद जी। और एक दूसरी चीज़ है कि थोड़ा रेगुलर चेकअप और अपने डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करें। क्या क्या लेना चाहिए हमें डाइट में? फाइब्रस फूड जितना लेंगे आप जी उतना अच्छा है। ओके। जितना भी ये क्या कहेंगे बेक्ड फूड और जितना ये बिस्किट्स चिप्स पॉपकॉर्न्स वगैरह हैं जो सारा, ये थोड़ा कम। जितना आप लेस कुक्ड फूड खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।